हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी के स्कॉलर। सो फ्रेंड्स, जी के स्कॉलर पे आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 अप्रोक्सीमेट अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी दोस्तों। आज का ये जो है हमारा ये टॉपिक, यानी इसका नाम दिया हमने पार्ट 9 दोस्तों। ये पार्ट 9 है आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पहले अगर आपने हमारे पार्ट 8 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर वहाँ जाएँ, जी के स्कॉलर पर प्लेलिस्ट खोलें। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको 1 to 8 बिल्कुल टॉप पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे। तो आप वहाँ बस देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है ये। हाँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हम वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही डिस्कस करते हैं दोस्तों। कोई फालतू का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, उसी के आधार पर आज फिर से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 214 से, ठीक है, 214 यानी 214 आर्टिकल से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आगे हो सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। आपसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जो एग्जामिनर की चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वही कम क्वेश्चन लेकर के आते हैं, कोई फेक क्वेश्चन नहीं लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लोगों अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगती रहे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहना और वीडियो को शेयर करते रहना दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के मेंबर नहीं बने दोस्तों, तो आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना। इससे आप हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं और आप भी मज़े ले सकते हैं हमारी वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आते हैं आपके लिए। और एग्जामिनर की जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं वही लेकर के आते हैं दोस्तों, कोई फेक क्वेश्चन नहीं होता है उसमें। तो चलिए मेरे भाई शुरू कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पर आर्टिकल आपको दिख रहा होगा 241, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को दोस्तों। आपके सामने पहले यहाँ पर आर्टिकल दिख रहा होगा अनुच्छेद 214, दिख रहा सभी को। तो चलिए दोस्तों, पहले आप एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस आपको ठीक आ रही है? किसी कोई दिक्कत वॉइस में, साउंड में किसी कोई दिक्कत हो तो भैया बता दीजिए अभी जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। आपको आर्टिकल आपको दिख रहा होगा 214, इसमें कह रहा है राज्यों के लिए दोस्तों उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 दोस्तों उसमें कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों उसमें बताया गया है। कहता है कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय जो भी हैं वो हम अभी नीचे डिस्कस कर लेते हैं, कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, कब कब उनकी स्थापना हुई, ठीक है, कौन से उनके बैच हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, ठीक से देखते रहिएगा। उससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने इस वजह से पहले यहाँ पर दिख रहा होगा उच्च न्यायालय। यहाँ पर जहाँ जब भी जिस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो है, उसकी डेट है यहाँ पे, और कौन से स्थान पर है वो है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कहाँ कहाँ पर है, और बैच नंबर, वो बैच कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूँ, पहले आपको सामने दिख रहा होगा दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, आई होप आपको बेटर दिख रहा होगा, वेरी गुड। पहला दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1866 में। कब हुई थी दोस्तों? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1866 यानी 1866 में, ठीक है। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1866 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये है कहाँ पर दोस्तों? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस कहाँ पर है वो? इलाहाबाद में ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिए है वो, उसका बैच कहाँ पर है? लखनऊ, इसमें बताया गया है। फिर दोस्तों दूसरा आता है आपके सामने आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, 2019 में उसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ के लिए है वो? अमरावती के लिए। उस कहाँ पर है? अमरावती में है। और आंध्र प्रदेश के लिए भी है, महाराष्ट्र और गोवा, दमन एवं दीप और दादरा नगर हवेली के लिए है वो। और बात करते हैं बैच की, तो दोस्तों बैच है औरंगाबाद, ठीक है, पणजी, ठीक, और नवाबपुरा, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ आता है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? कलकत्ता हाई कोर्ट की। जहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 1862 में, ठीक है। और ये कलकत्ता हाई कोर्ट कहाँ पर है स्थान इसका? तो वो है कलकत्ता में ही है, ठीक है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। वो है वेस्ट बंगाल के लिए और अंडमान निकोबार के लिए, ठीक है। बात करते हैं बैच की इसके, तो बैच है दोस्तों उसका पोर्ट ब्लेयर, जलपाईगुड़ी और पंजाब, ठीक।
हमने कवर कर लिए हैं 4। अब आता है 5 की ओर, मद्रास हाई कोर्ट दोस्तों। जो मद्रास हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में भी इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? मद्रास हाई कोर्ट की। और कलकत्ता की भी 1862 में हुई थी। ठीक, तो ये है, इसका स्थान है चेन्नई में दोस्तों। जो मद्रास हाई कोर्ट है वह है चेन्नई में। ठीक, बात करते हैं तमिलनाडु की और पंडिचेरी की दोस्तों। उसके बैच की बात करते हैं तो बैच आता है मदुराई में। कहाँ पर इसका बैच आता है? मदुराई। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो बता दीजिए भी प्लीज़। नहीं है तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। आगे आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2000 में। तो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है दोस्तों, छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है, और ये है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के लिए है ये। उसका बैच कोई नहीं है, इसका बैच। ठीक है, इसका बैच खाली, कोई नहीं है। ठीक है, अब आता दोस्तों आगे आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट। 7 नंबर आता दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया, कब हुई थी? 1966 में। 1966 यानी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? दिल्ली हाई कोर्ट की दोस्तों। अब बात करें इसके स्थान की तो कहाँ पर है? यह दिल्ली में ही है। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए ये हाई कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली। बात करें इसके बैच की, सॉरी वो मैंने खाली दिल्ली के लिए ही है ये, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए नहीं है ये। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, ये दिल्ली के लिए ही है बस, इसका बैच कोई नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना हुई थी। और ये है गुवाहाटी में ही। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए दोस्तों है ये। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, गुवाहाटी में ही है। ठीक है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए है ये। ठीक है, और बात करते हैं इसके बैच की। तो बैच आता है इसका ईटानगर, कोहिमा, आइजोल। ठीक है, यहाँ पर इसका बैच आता है। बात करते हैं 9 की, गुजरात हाई कोर्ट दोस्तों। गुजरात हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। बात करते हैं स्थान की, तो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात के लिए है। उसकी बैच कोई बैच नहीं है इसका। ठीक है, बात करते हैं 10 की। 10 में आता है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। जो आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1971 में दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1971 में। और स्थान है इसका शिमला में, और ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसका भी बैच कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 11 की, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वो है, उसकी स्थापना हुई थी 1928 में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, यानी जाड़ों में हो जाता है दोस्तों जम्मू में, और गर्मियों में श्रीनगर में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये है जम्मू कश्मीर के लिए, इसका भी कोई बैच नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ तक हर किसी को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या था दोस्तों? 12 झारखंड हाई कोर्ट, स्थापना 2000 में। कहाँ पर है ये? झारखंड में ही है, और रांची के लिए है ये, और इसका भी बैच कोई नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं आप सभी? वेरी गुड। बात करें 13 की, कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट दोस्तों। जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1884 में। कब हुई थी? कर्नाटक हाई कोर्ट 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। है ये कर्नाटक के लिए, बेंगलुरु, और इसका बैच है धनबाद। ठीक है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केरल हाई कोर्ट की। दोस्तों केरल हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना हुई थी 1956 यानी 1956 में केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये है कोची में, इसका स्थान कोची में है ये, और जाता है केरल और लक्षद्वीप के लिए। इसका बैच भी कोई नहीं है। ठीक है, इसका ही बैच दोस्तों कोई नहीं है। वेरी गुड। बात करते हैं 15 के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोस्तों। जो आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है दोस्तों वो उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। कहाँ पर है ये? जबलपुर, मध्य प्रदेश के लिए। उसका बैच इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में इसका
दोस्तों बैच है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं 16 की ओर। कहता है कि मणिपुर हाई कोर्ट। दोस्तों मणिपुर हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई 2013 में। कब हुई थी? 2013 में इसकी स्थापना हुई थी मणिपुर हाई कोर्ट की। इम्फाल में है ये दोस्तों, मणिपुर के लिए है। इसका बैच कोई नहीं है, ठीक है, खाली बैच है इसका। बात करते हैं 17 नंबर की, मेघालय हाई कोर्ट। दोस्तों जो मेघालय हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 2013 में, इसकी भी स्थापना हुई थी। शिलोंग में है ये दोस्तों, और मेघालय के लिए है। बैच कोई नहीं है इसका बैच, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है ये, और एग्जामिनर वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये। वनडे एग्जाम में जो होते हैं दोस्तों, वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं ये हाई कोर्ट के बारे में, कि कौन सा हाई कोर्ट कहाँ है। कभी कभी इनकी एस्टेब्लिश पूछ ली जाती है, यानी इनकी स्थापना पूछ ली जाती है, बैच पूछ लिया जाता है, और इनका स्थान पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझ के देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है ये, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे आगे, आई होप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब उड़ीसा हाई कोर्ट की ओर। उड़ीसा हाई कोर्ट दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, यानी 1948। कहाँ पर है दोस्तों? इसका स्थान कटक में है। किसके लिए है? उड़ीसा के लिए है। इसका बैच नो बैच, ठीक है, नहीं कोई बैच नहीं है। बात करते हैं पटना की। उसका पटना हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 1916 में हुई थी, यानी 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कहाँ में है? ये पटना में है, बिहार के लिए है। उसका बैच कोई बैच नहीं है दोस्तों इसका, ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर, चंडीगढ़ हाई कोर्ट दोस्तों। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना हुई थी 1947। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना हुई दोस्तों 1947 में। किसके लिए है? ये चंडीगढ़ के लिए है, ठीक है। यानी स्थान चंडीगढ़ में है, पंजाब हरियाणा के लिए है। ये पंजाब हरियाणा के लिए है। इसकी स्थापना हुई थी 1947। स्थान चंडीगढ़, बैच नो बैच, देख सकते हैं यहाँ पे आप। बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों। दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड, 1949 में। वेरी गुड दोस्तों, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर इसका स्थान कहाँ पर है? यानी जोधपुर में है ये राजस्थान हाई कोर्ट। कहाँ पर है? जोधपुर में है। किसके लिए है? राज्य राजस्थान के लिए है। बैच जयपुर में इसका बैच है दोस्तों, ठीक है। बैच यहाँ पर है जयपुर। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं सिक्किम हाई कोर्ट की ओर। तो उसको मैं ऊपर करता हूँ। बात करते हैं सिक्किम हाई कोर्ट की दोस्तों। दोस्तों सिक्किम हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1975 में। 1975 में सिक्किम हाई कोर्ट की दोस्तों स्थापना हुई थी। ये है गंगटोक स्थान पर, यानी कहाँ पर है? गंगटोक में है, सिक्किम के लिए है। इसका कोई बैच नहीं है, ठीक है, नो बैच। बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की। तो दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, 2019 में, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है, तेलंगाना के लिए है। और इसका बैच कोई बैच नहीं दोस्तों, इसका नो बैच, ठीक है। आई होप आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको और अच्छा समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बोलिएगा, और एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लेना, देख लेना, और आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको लिख करके देख लेना एक बार, और आप लिख कर देख लेते हैं तो आपको इजीली सारे का सारा हाई कोर्ट याद हो जाएंगे बहुत इजीली। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 आता है दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट दोस्तों उसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ पर है? आपको सबको पता है, नैनीताल में है। वेरी गुड। किसके लिए है? उत्तराखंड के लिए है दोस्तों, इसका कोई बैच नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में है उत्तराखंड हाई कोर्ट, यानी उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, उत्तराखंड के लिए है। इसकी स्थापना कभी दोस्तों 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों 25 त्रिपुरा हाई कोर्ट दोस्तों। जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 2013 में, 2013 में जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। वो कहाँ पर है? जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है वो है अगरतला में। और बात करें इसके किस राज्य के लिए है? त्रिपुरा के लिए। इसका भी अपना कोई बैच नहीं है दोस्तों, त्रिपुरा हाई कोर्ट का। तो दोस्तों ये थे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हाई कोर्ट जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नीचे की, यानी जो अनुच्छेद रह गए हैं वो आज सारे के सारे आर्टिकल हम और फिर डिस्कस करने वाले हैं दूसरे, और उससे आगे 214 से आगे जो आर्टिकल है, ठीक है। 214 में क्या था? राज्यों के लिए हाई कोर्ट, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं सारे के सारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। और अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 216 की,
214 तक हमने आर्टिकल कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हमने पार्ट अप्रोक्सीमेट 8 हैं, 8 पार्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अपलोड कर दी है। वहाँ से आप हमारा आर्टिकल देख सकते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों डिस्कस किए हैं, ज़्यादा फालतू के जो आर्टिकल हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं, बहुत शॉर्ट में लेकर के आए हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 216 की ओर। कहता है हाई कोर्ट का दोस्तों गठन। दोस्तों हाई कोर्ट का गठन है वो आर्टिकल 216 में है, आर्टिकल 216 में इसका गठन है, ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 217 की। बता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके पद के लिए दोस्तों शर्तें। समझ सकते हैं आप सभी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है एवं उनके पद के लिए शर्तें, यानी राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख हाई कोर्ट होता है दोस्तों। राज्य में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। राज्य के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आप सभी जानते हैं। राज्य के हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है दोस्तों, जहाँ पर उसको मनोनीत करना है, ये इसमें बताया गया है। और आगे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 62 वर्ष तक की आयु तक हाई कोर्ट का जज दोस्तों बन सकता है। यानी अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपकी आयु मैक्सिमम 62 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, ठीक है। फिर कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को निम्नलिखित कारणों की वजह से दोस्तों उसका पद छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। अब वो क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उसको अपना पद खाली करना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है, तो देख लेते हैं वो वजह क्या क्या है। यदि वह इस्तीफा दे दे, या तो दोस्तों हाई कोर्ट का जज है वो अपना आप इस्तीफा दे दे तो उसका पद खाली हो सकता है, या यदि वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा तो वहाँ से इस्तीफा दे देगा पहले पद से। यदि राष्ट्रपति उसे हटा दे, यानी हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति उसे हटा दे। यदि उसका दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इन कारणों की वजह से दोस्तों वो अपना पद खाली कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे से आती है योग्यता दोस्तों। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए दोस्तों क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बस में दोस्तों डिस्कस किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं आगे कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली आती है दोस्तों भारत का नागरिक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो, ठीक है। भारत का नागरिक होगा तो वह हाई कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरी बात आती है उसकी आयु 62 यानी 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों ऊपर बता दिया है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसकी आयु मैक्सिमम 62 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वही बात यहाँ पर कही गई है कि उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो। किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की है दोस्तों। अगर आप हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो आपने किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, ठीक है, तो आप बन सकते हैं। ये 3 शर्तें हैं जो आप देख सकते हैं, ये पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको रिवाइज कर लेने के बाद दोबारा देख लेना, बहुत ईजी है। फिर दोस्तों आर्टिकल आता है आर्टिकल 219, अनुच्छेद 219 दोस्तों आपके सामने आता है। कहता है कि हाई कोर्ट के जजों द्वारा शपथ दोस्तों, जब हाई कोर्ट के जजों द्वारा शपथ दी जाती है तब आर्टिकल 219 में उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 221 दोस्तों, 221 में कहता है कि न्यायाधीशों के दोस्तों वेतन, दोस्तों जो न्यायाधीश के वेतन होते हैं वो आर्टिकल 221 में दोस्तों बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 222 की। किसी हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादला दोस्तों, मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट है उसके जज का किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाना। अनुच्छेद 223 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों, अनुच्छेद 223 में कहता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों, इसकी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 233 में बताया गया है, इसको बारे में बता दिया गया है दोस्तों। आता है फिर अनुच्छेद 239 दोस्तों, कहता है कि केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन दोस्तों, केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन है जो आर्टिकल 239 में क्लियर कर दिया गया है। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दोस्तों हाई कोर्ट, जहाँ पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए हाई कोर्ट, उसमें बताया गया है आर्टिकल 214 में। फिर आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 का ए, 243 का ए कहता है कि ग्राम सभा, ठीक है। आर्टिकल 243 का आता है बी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बी में कहता है दोस्तों पंचायत, यानी 243 का ए कहता है ग्राम सभा और बी कहता है पंचायत।
इसके बारे में दोस्तों बताया गया। आर्टिकल आता है दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देख लेते हैं आर्टिकल 244 क्या कहता है। तो आर्टिकल 244 कहता है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये कहता है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 254 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 280 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 280 कहता है कि वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग एक सभापति तथा 4 उपसभापति सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है कि वित्त आयोग यानी वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो आंसर होगा दोस्तों आपको 1951। इसलिए दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 280 जहाँ तक हमने आर्टिकल कवर कर लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। ठीक है, आगे हम लेकर के वीडियो आएंगे कल, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।